बताया जा रहा है कि दिल्ली कूच करने की कोशिश है। दोपहर के 12 बजे किसान करेंगे दिल्ली कूच की कोशिश। 101 किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर में पैदल मार्च करेगा। वहीं पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से पैदल मार्च करेगा। शुक्रवार को भी हुई थी दिल्ली कूच की कोशिश। दिल्ली कूच की हुई थी कोशिश, नहीं मिली थी इजाजत, तो एक दिन के अल्टीमेटम के बाद फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया गया। पंजाब हरियाणा समेत दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। आज दोपहर के 12 बजे सीमाओं पर हंगामे के पूरे आसार है। तो शुक्रवार को भी देखिए दिल्ली कूच करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इजाजत नहीं दी गई। वहीं किसानों ने अल्टीमेटम दिया था, लेकिन आज एक बार फिर से दिल्ली कूच की कोशिश करेंगे किसान। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दोपहर के 12 बजे किसान दिल्ली कूच की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि 101 किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर से पैदल मार्च करेगा। इसके बाद पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से पैदल मार्च करेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आज एक बार फिर से किसान जो है दिल्ली कूच की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल नंदी, बता दें आपको कि जिस तरह से देखा गया था कि शुक्रवार को जो तमाम किसान थे वो शंभू बॉर्डर पे पहुंचे थे और वो दिल्ली कूच करने के लिए तैयार थे, लेकिन उस दिन उनको वहां पे रोक दिया गया था। उसके बाद किसानों ने एक दिन का अल्टीमेट टाइम दिया था, यानी कि शनिवार को किसानों ने सरकार को पूरा मौका दिया था। और आज फिर से रविवार का दिन है जब 12 बजे किसान फिर से दिल्ली कूच करने के लिए पूरे तरह से तैयार हो चुके हैं। और शंभू बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के जो तमाम किसान हैं वो धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और 12 बजे पैदल मार्च निकालेंगे। हालांकि देखा गया था कि इससे पहले जब किसान शंभू बॉर्डर पे पहुंचे थे तो वो गाड़ियों के साथ पहुंचे थे, ट्रैक्टर और अन्य जो गाड़ियां होती है उसके साथ वो पहुंचे थे। लेकिन इस बार किसान पैदल दिल्ली के लिए तैयार हो चुके हैं। वो पैदल शंभू बॉर्डर से दिल्ली पहुंचेंगे। तो अब देखना ये होगा कि जिस तरह से शंभू बॉर्डर के जो हालात बने हैं, किसानों को जो रोकने की जो वहाँ पे कोशिश की जा रही है, लगातार कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और कोशिश किया जाएगा किसानों को शंभू बॉर्डर पे ही रोकने का। लेकिन जिस तरह से हम किसानों की बात करें, जो उनके नेता हैं सरवन सिंह पंधेर, उन्होंने कहा कि आज हम दिल्ली पहुंच के रहेंगे। और साथ ही पंजाब आने के लिए उन्होंने बीजेपी के तमाम नेताओं का बहिष्कार किया कि उनको पंजाब में एंट्री नहीं मिलेगा। लेकिन देखा जाए जिस तरह से लगातार कई दिनों से किसानों का जो मामला है एमएसपी गारंटी कानून को लेकर के लगातार ये विवाद सामने आ रहा है, जिसको लेकर के लगातार किसान कई मांग कर रहे हैं। खास करके एमएसपी गारंटी कानून किसानों का सबसे बड़ा मांग है, जिसको लेकर के लगातार किसान शंभू बॉर्डर पे भी बैठे हुए हैं। इससे पहले 2 साल पहले का भी हमने वो नज़ारा देखा था कि जब गाजीपुर बॉर्डर पे लगभग 1 साल तक किसान वहाँ पे बैठे रहे, धरना प्रदर्शन देते रहे। उसके बाद फिर देखा गया था कि फरवरी महीने में किसान किस तरह से शंभू बॉर्डर पे पहुँचे थे और लगातार उनके साथ जो बर्बरता की गई थी, आंसू गैस के गोले दागे गए थे और साथ साथ जो उनको वहाँ से खदेड़ा गया था, वो भी मंजर सामने आया था। लेकिन फिर से किसान लगभग कह सकते हैं कि 8 महीने के बाद दोबारा शंभू बॉर्डर पे पहुँचना शुरू हो चुका है। शुक्रवार को भी किसान वहां पे पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह से वहां का माहौल बना था उनको वहीं से वापस कर दिया गया था। किसानों ने सरकार को 1 दिन का समय दिया था, 1 दिन का अल्टीमेट टाइम दिया था। उसके बाद आज फिर से किसान 12 बजे शंभू बॉर्डर पे पहुंचना शुरू हो गए हैं और 12 बजे उन्होंने दिल्ली कूच करने के लिए पूरे तरह से तैयारियां कर ली है। देखना ये होगा कि इस बार किसान दिल्ली कूच कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि जो किसानों की जो मांग है, जो बातें हैं, वो लगातार किसान केंद्र सरकार से करना चाहती है, कृषि मंत्री से करना चाहती है। लेकिन फिलहाल किसानों को सरकार की तरफ से कोई ऐसा अल्टीमेटम नहीं दिया जा रहा। हालांकि सरकारें भी दावा करती है कि हम किसानों के हित में काम करें, किसानों के साथ बातचीत करने की पूरी प्रयास करें। लेकिन जिस तरह से लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार किसान सड़कों पर दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो काफ़ी गंभीर नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से शंभू बॉर्डर पर जो बैरिकेडिंग की गई, दीपक देखिए, कल कहा जा रहा था कि समीक्षा बैठक हुई थी किसानों के मुद्दों को लेकर, क्या उसमें कोई हल नहीं निकला? 24 घंटे का किसानों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था और प्रशासन की तरफ से अब तैयारियां क्या देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, यदि समीक्षा बैठक की जिक्र करें तो कल बैठक भी हुई थी, लेकिन जिस तरह से किसान फिर से आज शंभू बॉर्डर पे पहुंच रहे, तो ये तो स्पष्ट हो चुका है कि किसान समीक्षा बैठक से खुश नहीं नज़र आ रहे। जो बातें वो सरकार से मांग रहे हैं, जो वादों वो सरकार के जरिए कर रहे हैं, वो किसानों की बात पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आज किसान फिर से शंभू बॉर्डर पहुँचेंगे। लेकिन वहीं सुरक्षा की बात करें नंदिनी, तो वहाँ पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ साथ CRPF SSB के जवानों
की तैनाती की गई है और सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे सुरक्षा बल की तैनाती की गई है और पूरा प्रयास किया जाएगा कि किसानों को शंभू बॉर्डर पे ही रोक दिया जाए। लेकिन इस बार किसान पैदल दिल्ली के लिए कूच करेंगे, यानी कि उनके पास ना कुछ गाड़ी रहेगा, ना कोई हथियार रहेगा, ना कोई सामान रहेगा। जी दीपक, यानी कि कहा जा सकता है कि किसान पीछे नहीं हटने वाले हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या सिर्फ उन्हें रोकने के लिए तैयारी की जा रही है? बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा क्या? उनसे एक बार फिर से बातचीत की जाएगी क्या? जी बिल्कुल, यदि केंद्र सरकार का जिक्र करें नंदिनी, तो केंद्र सरकार लगातार यही कह रही है कि हम किसानों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके जो दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कल समीक्षा बैठक भी हुई थी, उसके बाद भी जब किसान आज शंभू बॉर्डर पे पहुंचे तो ये तो स्पष्ट हो गया कि सरकार और किसान के बीच में जो बातें हैं वो बन नहीं पा रही है। जो बातें किसान मनवाना चाहते हैं और जो बातें सरकार मानना चाहती है, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से लगातार किसान भी नाराज़ आ रहे हैं और सरकार उनको मनाने में कहीं ना कहीं नाकाम भी रही है, जिसको लेकर के सुरक्षा कर्मियों को भी अलर्ट पे रखा गया है और पूरा प्रयास किया जाएगा कि शंभू बॉर्डर पे ही किसानों को रोका जाए। और आगे की बातचीत के लिए लगातार केंद्र सरकार भी एक समीक्षा बैठक कर चुकी है और आगे भी वो बैठक करने के लिए तैयार है। वो किसानों से बातचीत भी करें। शिवराज सिंह चौहान के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि वो कृषि मंत्री भी हैं इस वक्त के, तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान पे एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है कि वो किस तरह से किसानों को मनाए। हालांकि हमने सदन के अंदर देखा था कि जब जगदीप धनखड़ ने कृषि मंत्री उनका कृषि मंत्री का तारीफ भी किया था, उन्होंने कहा था कि ये किसानों के लिए लाडले हैं। तो कहीं ना कहीं वो लाडले जो हैं वो किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से किसान नाराज नजर आ रहे हैं, जिस तरह से किसान शंभू बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं, अपनी नाराजगी सरकार से दिखा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्पष्ट कर पा रहा है जो सरकार और किसान के बीच में जो मतभेद है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर बरेली से, जहां पर